कभी गाय के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी किसी नाम पर मुसलमानों को तरह तरह की अजियत पहुंचाई जाती है। ये सब के सामने किसी छुपा हुआ है। बस ये जो राजनीति हिंदू मुस्लिम पे काम कर रही है और दिलों में जो नफरतें घुसाई जा रही हैं, ये बहुत खतरनाक लेवल की राजनीति है। हम अखंड भारत में रहते हैं। क्या जो चार प्रत्याशी चुनावी मैदान में मुस्लिम प्रत्याशी है, वो सब अपने अपने तरीके से वोट लेंगे? क्या मुसलमान बटेगा इस चुनाव में या एक तरफ जा रहा है? जनता को लूटने का काम किया इन्होंने, कहीं भाजपा का डर दिखाकर, कहीं पाकिस्तान का डर दिखाकर, और विपक्ष ने न जाने कैसे कैसे डर दिखाए हैं। शिक्षा पे, रोजगार पे कोई काम ही नहीं करता। बस सिर्फ हर पार्टी आती है, जो भी सत्ता में जाती है वो हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम से किसका पेट भरेगा आज? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा के जोली गांव में और मुस्लिमों के इलाके में हूं। इस इलाके में क्या माहौल है, क्या समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी या फिर बीएसपी किसके पक्ष में माहौल बनने जा रहा है, आज मैं जोली से यहाँ लोगों से समझूंगा। और यहाँ मेरे साथ जो तमाम लोग हैं, पीछे भी काफ़ी लोग हैं और यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए निकल गए। तो मैं दरअसल आज जोली के तमाम लोगों से पहले मुद्दों की बात करता हूँ। आप आ जाइए भाई साहब थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसी अब्बास है सर। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या मुद्दे? इस चुनाव में आपके ये हमारी ये भाई जो हैं इलेक्शन में उठे हैं आज़ाद पार्टी से, ये जीत पाएंगे यहाँ से। मुद्दे बताइए आप। ठीक है, कौन जीतेगा एक अलग बात है, आपकी हो सकता है आप किसी को पार्टी को समर्थन करते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा दरअसल मुद्दों पे समझना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये दावा किया जाता है कि मुसलमान जो है उनके साथ जाएगा, लेकिन मुद्दे ये है जी, देखो कोई भी हमने कैंडिडेट जिता रखे हैं तो 2 दफ़े जिता दिया है ना, तो गाँव के अंदर कोई तरक्की है, अस्पताल भी हमारा उजड़ा पड़ा है, एक नर्स बैठती है। आके देखिए कोई गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, आज में गरीब का बच्चे के लिए आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। जाके देखिए अड्डे पर अस्पताल बना हुआ है, सिर्फ एक कमरे के अंदर एक नर्स बैठती है, वो भी किसी को देखती नहीं देखती है। आज अस्पताल पर जुड़ा हुआ ना कि आप इसकी वीडियो बना के भेज सकते हैं। 5 दफ़े हमने चुनाव जिता दिए, पहले भारतीय हिंदू को जिता दिया। आप इसके कभी भी आके हमारे हिंदू यहाँ के जोली आके कभी देखा नहीं है इन्होंने, ठीक है सर। कभी भी हमारा भारतीय हिंदू आया, कभी जोली में आके देखा नहीं है उन्होंने। तो अब ये आपके तुम्हारे नलके वालों को पहले MLA से जिताया, फिर MP से जिताया, आज तक कोई ये नहीं कि हम आपके गांव में आए, कभी देखना को देखना नहीं, सिर्फ वोटिंग के लिए आते हैं, वोटिंग के लिए चले जाते हैं। ये हमारे भाई पड़ोसी हैं, इनके लिए हमारी जान भी हाजिर है, हमारे लिए जान भी हाजिर कर सकते हैं। कादिर राणा या सुंबुल राणा जो आ रही है, वे कुछ काम लगता नहीं उन्होंने काम किया? हमारे लिए जोली के अंदर कोई भी आता नहीं है। 5 साल में कि जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन का टाइम पाते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता है, ना शंभू आता है, ना कादिर राणा आता, कोई नहीं आता है। हमारा पड़ोसी, हम इन्हें जब चाह पकड़ के कर सकते हैं, हमारा काम ही होना है। चलिए, हमारे आजाद समाज पार्टी क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा कामयाब होगी इस इलाके में? क्योंकि यहाँ जो है ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिमों में बंटवारा हो रहा है और इस बंटवारे का जो है फ़ायदा दूसरी पार्टियों को। सबसे पहले न्यूज़ 80 के चैनल को और इन तमाम दर्शकों को धन्यवाद जो आप लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये एक बिल्कुल सीधा समीकरण है। 1,32,000 मुस्लिम वोटर है और 60,000 SC वोटर है। यकीन मानिए दोनों का समीकरण बिल्कुल साफ है, क्लियर है और बहुत सवेरा। आप देखेंगे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई जाहिद हुसैन भारी मतों से विजय हुए हैं। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। नहीं, मुद्दे क्या है जरूर, मतलब आपको क्या लगता है मुसलमान वोट आज़ाद समाज पार्टी एक नई पार्टी है और उसके समर्थन में लगता है जाएगा? आपने नगीने के अंदर देखा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ के दलितों ने, वहाँ के कमेरों ने, वहाँ के कमज़ोरों ने, वहाँ के किसानों ने 1,51,470 वोटों से विजय बनाया। आपके सामने है। और तमाम मुसलमान जो उसके हक की बात करता है, जो उसके लिए लड़ता है, जब भी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, जब मुसलमानों को सताया जाता है, जब मुसलमानों के बड़े आंदोलन होते हैं, उनके लिए हर एक मंच से चंद्रशेखर भाई दहाड़ते हैं। बताओ बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब वो हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारा हक बनता है कि हम उसकी भरपूर मदद करें, उसके कंधों को मजबूती के साथ मजबूत करें। भाजपा सरकार में मतलब मुसलमानों को मतलब कहते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्या वो नहीं लगता फ़ायदा मिला ना मुसलमानों को? जिस फ़ायदे की आप बात कर रहे हैं साहब, वो सबके सामने है। जिस कदर मुसलमानों पे अत्याचार 70 साल के इतिहास में इस सरकार में हुआ, कभी नहीं हुआ। अंग्रेजों के टाइम में भी इतना अत्याचार नहीं हुआ लोगों पे। ये आपके सामने है। कभी गाय के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर,
कभी मस्जिद के नाम पर, कभी किसी नाम पर मुसलमानों को तरह तरह की अजियत पहुंचाई जाती है। ये सब के सामने किसी से छुपा हुआ नहीं है, हकीकत बात है। अच्छा, भेदभाव की आप कह रहे हैं, भेदभाव की राजनीति होती है। बिल्कुल हकीकत बात है, आप देख रहे हैं। अगर मैं ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा हूँ, ये माहौल हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर इन लोगों ने ये जहर घोला है कि मैं अगर ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन आता है, मैं सलाम करता हूँ, तो मेरे बराबर में मेरा भाई बैठा हुआ मुझे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बताता है कि ये मुसलमान है। और वो ये माहौल देखिए, यहाँ हज़ारों साल से हिंदू और मुसलमान बहुत मोहब्बत के साथ में रहते हैं और गंगा जमीनी तहजीब हमारे देश के अंदर हज़ारों साल से कायम है। एक दूसरे के लिए मुसलमान और हिंदू हमेशा अपनी जान की बाजी लगाता आया हुआ है। आप तमाम लोग गवाह हैं आज़ादी की लड़ाई में। बताइए मुसलमान कहाँ पीछे था, बताइए। भेदभाव बिल्कुल हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक चीज़ ये बताइए, समाजवादी पार्टी से सांसद बने हरेंद्र मलिक, अब डॉक्टर संजीव बालियान कहते हैं कि 10 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ बुढ़ाना का घटना हो गई, तो कहीं ना कहीं साजिश इसको बताते, साजिश, इसका असर क्या है? देखिए, पहली बात तो भाजपा सरकार हकीकत में बौखलाई हुई है, ये बिल्कुल हकीकत है। इस टाइम जो है भाजपा बौखलाई है। इनको लगता था 400 सीटें इनकी लोकसभा में आएंगी, लेकिन जनता ने इनकी कमर पतली कर दी है। और बात आपने की हमारे लोकल सांसद की, मैं आपके सामने इन सांसद की नहीं 37 सांसदों की बात करता हूँ। वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। वो जनता ने जो उन्हें जिता के भेजा है उस तरीके से उनकी आवाज़ हकीकत में नहीं उठा रहे हैं। वो अखिलेश यादव जो उन्हें आदेश देंगे सिर्फ वो बोल रहे हैं, चाहे इसमें बहन इकरा हसन हो, इमरान मसूद हो या दीगर कोई भी 37 सांसदों में समाजवादी का हो। जिस तरीके से, जिस भरोसे से, जिस विश्वास से जनता ने इन लोगों को सदन में भेजा है, हकीकत में उसकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं सांसद। 37 की बात कर रहा हूँ। 47 आपने चुन के भेजे, इतनी जल्दी माहौल लगता है पलट जाएगा? भाई माहौल पलटना चाहिए था। हमने अपनी आवाज़ के लिए इनको सदन भेजा है। बताइए हम लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। इन लोगों ने हकीकत में, मुझे तो लग रहा है, धोखा किया है, जनता को लूटने का काम किया है इन्होंने। कहीं भाजपा का डर दिखाकर, कहीं पाकिस्तान का डर दिखाकर, और विपक्ष ने ना जाने कैसे कैसे डर दिखाए हैं। और जो इनके सांसद जीत के गए, बताइए वो बोल रहे हैं हजारों मुसलमानों को देश के अंदर कत्ल किया जाता है, कहीं मॉब लिंचिंग इनके आप रात दिन देखते हैं, एक भी सांसद नहीं बोलता। बताइए कौन सा सांसद बोल रहा है? हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों की बेबाक आवाज़ है। ये हकीकत बात है। मुसलमान चंद्रशेखर के साथ जाएगा या किसी दूसरी दल के साथ? और लोगों से भी बात करता हूँ। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अच्छा, आप लोगों को सरकार में कितने आप लोग खुश हैं? क्या सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? जी आप बताइए डॉक्टर साहब, आ जाइए। जो सरकार में जो वादे हुए थे, क्या आप पूरे हुए? वादे तो, वादों की दिक्कत नहीं है। वादे जो हो रहे थे, कुछ वादों पे कार्य चल रहा है और कुछ पूरे हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वादे तो सरकारें बनाने से पहले ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं, वो तो धरातल पे कभी उतरते ही नहीं है। तो कुछ पे कार्य चल भी रहा है, लेकिन थोड़ा राजनीति, अगर बात राजनीति की करें तो राजनीति का मसला ये है कि हिंदुस्तान में जो आज के दौर में राजनीति हो रही है, उस लेवल की राजनीति पहले नहीं थी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये जो राजनीति हिंदू मुस्लिम पे काम कर रही है और दिलों में जो नफ़रतें घुसाई जा रही हैं, ये बहुत ख़तरनाक लेवल की राजनीति है। हम अखंड भारत में रहते हैं, हमारा हिंदुस्तान 1947 के बाद अखंड बना हुआ है, लेकिन ये राजनीति इस लेवल की राजनीति पे पहुंचा दी गई है। आज के दौर में वो हवाएं हैं राजनीति के लेवल से, जो अखंड भारत को नुकसान पहुंचाने का बहुत ज़बरदस्त नेताओं ने खतरा पैदा कर नहीं तो दिया। आप जिस तरह से कह रहे हैं, मतलब क्या जो 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में मुस्लिम प्रत्याशी है, वो सब अपने अपने तरीके से वोट लेंगे? क्या मुसलमान बटेगा इस चुनाव में या एक तरफ जा रहा है? किस तरह? देखिए सर, ऐसा फिलहाल के दौर में मुसलमान, अगर बात मुसलमान पे या जाति पे ही आती है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान आज के दौर का नासमझ है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो राजनीति में पार्टियों के एजेंडे हैं कि मुस्लिमों को खड़ा किया जाए, ऐसे खड़ा किया जाए। अब तो लोग विकास के नाम पे और किस सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम हो सकते हैं, ये सोचकर फैसला करते हैं लोग। तो ये मेन चीज़ तो अब आज के दौर में जो है, अपनी सुरक्षा सोचते हुए, विकास सोचते हुए लोग वोट कर रहे हैं। इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है कि मतलब मुसलमान बटेंगे, कटेंगे, फटेंगे। ये तो सब मतलब जैसे
चाय की दुकानों पे फालतू बकवास चलती रहती है। नेता भी कुछ इस तरह के बयान देते रहते हैं, वो अपने पक्ष में करने के लिए होती हैं सब चीज़ें। जनता जो है सब जानती है और मुद्दे जो है सुरक्षा के भी है, शिक्षा के भी है। इस इलाके में दरअसल सभी पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं, सपा से भी आ रहा है, आसपा से भी आ रहा है, रालोद से भी आ रहा होगा और बसपा से भी तमाम आ रहे हैं। लेकिन दरअसल मुद्दों की बात मैं अगर आपके इलाके में करूं, क्योंकि सब अपने अपनी बात करते हैं, मुद्दे आपको क्या लगता है प्रभावशाली इस इलाके में चुनाव के समय दिखाई देते हैं? शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। शिक्षा पे, रोजगार पे कोई काम ही नहीं करता। बस सिर्फ हर पार्टी आती है, जो भी सत्ता में जाती है वो हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम से किसका पेट भरेगा आज की डेट में, बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद है, संविधान को ख़त्म करना चाह रहे, आवाज़ उठा रहे। संसद में जाके जब ये वहाँ पहुँचेंगे तभी तो आवाज़ उठाएंगे। शिक्षा होनी चाहिए, मेन तो ये होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम पे क्या इलेक्शन रखा, ये तो 10 दिन का काम होता है। तो ये मुद्दे होने चाहिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। ये तो यानी मुद्दे जो है, मुद्दों की बात कम लोग कर रहे हैं। अभी मन बन गया आप लोगों का किधर जाना है? हाँ, मन बना चुके हैं, सारी जनता बना चुकी है, सब समझ गए हैं। ये क्या कहते हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे बटोगे तो तुम जब पहले समझो तो अपने आप को तो बचाओ। रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, आप देखो। रोजगार है नहीं। एक क्या है, फौज का था, उसे भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। एससी का आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, आप भी देख रहे हो। क्या यही रह गया, मंदिर मस्जिद? तो कुछ नहीं है मुद्दा। अब जब ये यहाँ जाएंगे, चंद्रशेखर एससी जुड़ रहा है उसके साथ, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। समीकरण भी यही कह रहे हैं, भाई उपचुनाव से ना तो किसी की सरकार बन रही, ना सरकार गिर रही, तो क्यों बेकार वोट करें। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को मजबूत करो, तब वो आएगा तो संविधान भी बचेगा। तो आप लोग क्या देखते हैं, मतलब चुनाव में कितना, मतलब क्योंकि सपा भी और आज़ाद समाज पार्टी या बसपा, मैं दरअसल 4 मुस्लिम प्रत्याशी को अगर कंपेयर करूं, आपको लगता है कि मतलब वोट यहाँ इनमें अलग अलग बट भी रहा है या मतलब एक तरफ वोट जाएगा? क्या मुसलमान क्या सोच रहा है, क्योंकि ये बात तो मुसलमान को भी समझ में आ रही होगी ना कि बटेंगे तो नुकसान होने वाला है। इंशाल्लाह वोट बटने का नहीं, एक तरफा ही वोट जाएगा। नहीं तो क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा या किसी के साथ जाएगा? आज़ाद चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर को पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल पसंद कर रही है जी। क्यों कर रहे हैं पसंद? देखो, हमारा एक दाना हाथ काट दिया जावे, हम अपने हाथ की नहीं रक्षा कर सकते, तो फिर हम किसकी रक्षा कर सकते हैं? ये दाहिना हाथ में किसको कह रहा हूँ, ये भी खोल के बताऊँगा। आजम खां साहब जो काफ़ी टाइम से राजनीति में अखिलेश यादव जी के साथ में है, उनको कितना अत्याचार हुआ, किसी ने आवाज़ उठाई? अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। जब ऐसा नेता संसद में या पार्लियामेंट में नहीं आवाज़ उठा सकता है ऐसा आदमी के लिए, तो आम जनता के लिए क्या आवाज़ उठाएगा? हमारे लिए क्या आवाज़ उठाएगा? गरीब आदमी के लिए क्या आवाज़ उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो ऐसे को क्यों बनाए, क्यों वोट दे के ख़राब करें? तो हम तो उसको वोट देंगे जो हमारे हक के लिए, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा हो। चलो, हकों की बात हो रही है और कहीं जनता भी अब समझ गई है कि ये मंदिर मस्जिद, ये तमाम जो राजनीतिक हथकंडे हैं वो उनके किसी काम के नहीं है। वो इस बार जो है चुनाव में अपने विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, चिकित्सा के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। लेकिन जहां मीरापुर सीट पर जातिगत समीकरण अगर दिखाई देता है तो वो यहां कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के पक्ष में मुसलमान अब खुलकर बोलने लगे हैं। नगीना सीट पर जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद को जीत मिली थी, उसके बाद से तमाम चीज़ें अब ये कही जाने लगी थी कि अब दलितों की बात कहीं आज़ाद समाज पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मायावती बहन जी के लिए भी बड़ा खतरा जो है आज़ाद समाज पार्टी जो है वो बनती हुई कहीं नज़र ना आ जाए। इस उपचुनाव में ये साफ तस्वीर भी हो जाएगी, क्योंकि अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से चौंकाने वाले कई सामने आए नतीजे, तो वो नतीजे क्या अब उपचुनाव में भी दिखाई देंगे? क्या सरकार से यहाँ मुसलमान अब कहीं इस तरह से नाराजगी अपनी वोटिंग के दौरान दिखाई देगा? नतीजों में जो है इसके जो है असर दिखाई देगा? ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अब 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 13 नवंबर के बाद 23 नवंबर में क्या नतीजा आएंगे मीरापुर पर, देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।